दुनिया वाले आज रिसर्च करते हैं और उसके फ़वाइद निकालते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़वाइद को नहीं बताया, बल्कि ये बताया कि ये करोगे तो नेकियां मिलेंगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें आजमाना चाहते हैं कि इसके फ़वाइद तो नहीं बताना है, लेकिन हम इसे नेकियों का नाम देते हैं और ये देखते हैं कि क्या ये बंदा हमारे हुक्म पर बग़ैर चू चरा के अमल कर रहा है या नहीं कर रहा। हाज़रीन, तो हम देखते हैं कि जब हम वज़ू करते हैं तो सबसे पहले हाथों को धुलकर कुल्ली करते हैं और कुल्ली के ज़रिए अपने मुंह और दांतों की अच्छी तरह सफाई करते हैं, क्योंकि पेट के जो बखारात चढ़कर मुंह में जमा हो जाते हैं, ये बखारात अगर ज़्यादा देर तक ठहर जाए तो बदबू की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, बदबू में तब्दील हो जाते हैं। और ये बदबू अगर ज़्यादा देर तक ठहर जाए तो ये सेहत के लिए नुकसानदेह, क्योंकि ये मुज़िर असरात में तब्दील हो जाते हैं, जरासीम में तब्दील हो जाती हैं। फिर कुल्ली के ज़रिए हम इस बदबू को ज़ाइल करते हैं। अगर मिसवाक कर लें तो ये ज़्यादा ही बेहतर है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लौला अन अशुक्क अला उम्मती लअमरतुहुम बिस्सिवाक इंदा कुल्ली सलाह। अगर मेरी उम्मत पर हर नमाज के वक्त मिसवाक करना मुशक्कत ना होती तो मैं हर नमाज के वक्त उन पर मिसवाक करने का हुक्म देता, मैं हर नमाज के वक्त उन्हें मिसवाक करने का हुक्म देता, यानी हर नमाज के वक्त मिसवाक करने को वाजिब करार देता। लेकिन हर नमाज के वक्त मिसवाक करने में मेरी उम्मत को मशक्क़त का सामना करना पड़ेगा, इसीलिए मैंने उसे वाजिब तो नहीं किया, मगर यह सुन्नत है। इसके बहुत से फ़वाइद हैं मिसवाक के। मिसवाक से एक तो बदबू ज़ाइल होती है और दूसरे इससे दिमाग भी तेज़ होता है, और भी कई सारे फ़वाइद हैं। अगर मिसवाक कर लें तो ये ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि सुन्नत पर अमल हो जाएगा। और अगर मिसवाक नहीं है तो अपनी उंगलियों के ज़रिए दांतों की और मुंह की अच्छी तरह सफाई कर लेते हैं। उसके बाद फिर नाक में पानी चढ़ाते हैं। हम रोडों में, सड़कों में उठते बैठते चलते फिरते हैं और कुछ गर्दो गुबार उड़ करके नाकों में घुस जाती हैं, और इन गर्दो गुबार में कभी कोई जरासीम भी होता है जो मुज़िर है, सेहत के लिए नुकसानदेह है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नाक में कुछ कुदरती बाल उगाए हैं जो इन हल्के फुल्के गर्दो गुबार को रोक लेते हैं। फिर जब हम वज़ू करते हैं, नाक में पानी चढ़ाते हैं तो झाड़ कर इन गर्दो गुबार को ख़त्म कर देते हैं। इसी तरीके से उसके बाद हम वज़ू में ऐसे आज़ा को धुलते हैं, यानी वज़ू में ऐसे आज़ा को धुलना ज़रूरी होता है जो उमूमन आम तौर पर खुले रहते हैं। चेहरे को धुलते हैं, चेहरे को, हाथ पैर को, ये उमूमन खुले रहते हैं। चेहरे को धुलते हैं, पेशानी के बाल से लेके ठोड़ी के नीचे तक, एक कान के लौ से दूसरे कान के लौ तक हम चेहरे को धुलते हैं। इससे हमारे दिलों को ताजगी पहुंचती है और दिमाग तेज होता है। हाज़रीन, उसके बाद हम अपने दाहिने हाथ को फिर बाएं हाथ को समेत धुलते हैं, इससे भी दिल ताज़ा होता है। फिर सर का मसा करते हैं, कानों का मसा करते हैं, फिर पैरों को टखनों समेत धुलते हैं, जिससे हमारे दिल दिमाग एक्टिव हो जाते हैं, मुतहर्रिक हो जाते हैं, चुस्त हो जाते हैं। हाज़रीन, वज़ू के बहुत से फ़वाइद हैं, क्या क्या बताएं। एक वाक़या है इस सिलसिले में, इसकी सेहत का मुझे इल्म नहीं, लेकिन चूँकि करंट सिचुएशन से इसकी तत्बीक हो सकती है, इसीलिए बयान करूँगा कि एक मस्जिद सड़क के किनारे पर वाक़ई थी। वहाँ पर वज़ू खाना भी सड़क के किनारे ही था। एक बंदा वज़ू बना रहा था, रास्ते में गुज़रते हुए एक शख्स रुक गया और उसके मुकम्मल वज़ू के तरीक़े को देखा खड़े होकर। जब वज़ू से फारिग हो गया तो उससे पूछा कि तुम ये दिन में कितनी बार करते हो? उसने कहा तकरीबन 5 बार करते हैं। तो उस आदमी ने कहा कि मैं एक डॉक्टर भी हूँ और साइंटिस्ट भी हूँ, कई बीमारियों के इलाज की तलाश में हूँ। अभी मैं स्टडी करके आ रहा हूँ कि अगर कोई बंदा दिन में 4-5 बार अपने हाथों को, पैरों को, चेहरे को अच्छे से धुले तो उससे कई कई बीमारियां ज़ाइल होती है। वो कई बीमारियों का नाम भी लिया। इसे मौजूदा सिचुएशन से कैसे जोड़ा जा सकता है? अभी हाल ही में कोरोना का दौर गुजरा, जिसमें क्या हिदायत जारी की जाती थी, जब भी आप किसी को फ़ोन करते थे तो ये गाइडलाइन मिलती थी आपको
कि हाथ पैरों को अच्छी तरह धुलें। वहीं पर कुछ डॉक्टरों ने यह भी वजाहत की कि मुसलमान को घबराने की जरूरत नहीं है, मुसलमानों को अलग से हाथ पैर धुलने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें एक ऐसा सिस्टम दिया है, उन पर एक ऐसा सिस्टम लागू किया है कि अगर वो उन पर अमल करते हैं तो फिर उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। वो तो दिन में 4-5 बार हाथ पैरों को धुलते ही हैं, यानी वुजू करते हैं। लेकिन हम देखें कि हम में से कितने लोग इस सिस्टम पर अमल कर रहे हैं, कितने लोग अल्लाह के इस हुक्म पर अमल कर रहे हैं, कितने लोग नमाज पढ़ रहे हैं। हम देखें तो सही,